इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रमुख सह संयोजक श्री हीरू भाई, पार्श्वनाथ प्रिंटिंग प्रेस, संयोजक श्री महेंद्र कुमार जैन, चातुर्मास सेवा समिति एवं दिगंबर जैन समाज नसिया, इंदौर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ आपका जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे आरिका श्री अनुनय मती माता जी, आरिका श्री स्वस्थ मती माता जी, आरिका श्री अदूर मती माता जी, आरिका श्री संवर मती माता जी तथा आरिका श्री उद्योतमती माता जी का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह के दृश्य। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 दिसंबर को इंदौर शहर के जवरी बाग नसिया जी स्थित श्री 1008 विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ। इसमें भक्तों को आरिका श्री आदर्शमती माता जी, आरिका श्री दुर्लभमती माता जी तथा आरिका श्री अंतरमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित होकर भक्तों ने अपने पुण्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों देखते हैं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की पुनीत झलकियां। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर के जवरी बाग नसिया जी स्थित श्री 1008 विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 2 दिसंबर को आरिका श्री अनुनय माता जी, आरिका श्री स्वस्थमती माता जी, आरिका श्री अदूरमती माता जी, आरिका श्री संवरमती माता जी तथा आरिका श्री उद्योतमती माता जी के भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भक्तों को आरिका श्री आदर्शमती माता जी, आरिका श्री दुर्लभमती माता जी तथा आरिका श्री अंतरमती माता जी सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ था। समारोह का शुभारंभ भव्य रथ यात्रा के साथ किया गया। इस दौरान इंद्र इंद्राणी बने भक्त स्वर्णमयी रथ पर विराजमान थे। शोभा यात्रा के समय जहां एक ओर श्रद्धालुओं के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उपस्थित श्रावक बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ झूम रहे थे। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रथ यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। कुछ ही क्षण में माताजी सत्संग ने पंडाल में प्रवेश किया। माताजी सत्संग ने आगंतुक भक्तों को अपना वात्सल्य आशीष दिया। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम का लोकार्पण करते हुए आचार्य श्री का चित्र अनावरण किया और गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सभागार में ज्ञान की ज्योति जलाई। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम में अब समय था सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का। बालिकाओं ने शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का हृदय प्रफुल्लित कर दिया।
बालिकाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों के बाद कार्यक्रम में पधारे गणमान्य अतिथि धीरेन्द्र जी कासलीवाल, महेंद्र जी कुमार जैन, राजकुमार पटौदी, हीरू भाई तथा अन्य का तिलक लगाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस पावन अवसर पर श्रावकों द्वारा माताजी को शास्त्र भेंट करने की मंगल क्रिया संपन्न की गई। शास्त्र भेंट करते समय भक्तों के मुख पर अपार श्रद्धा के भाव दिखाई दे रहे थे। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य परिसर का वातावरण प्रभु भक्ति से ओतप्रोत था। कार्यक्रम में सभी भक्त आनंदित थे। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भक्तों ने आस्था भाव से माताजी सत्संग के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्गुपामि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो अक्षय पत्राप्ते अक्षिता निर्वाण में विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो कांबाड़ विध्वंसनाय पुष्पम निर्गुणामिति आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्गुणामिति श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्गुणामिति आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो महामोक्ष फल। माताजी के पिछी परिवर्तन समारोह के अवसर पर एक बालक ने नाटक के माध्यम से मां की ममता का सबके समक्ष बखान किया। नन्हे बालक ने अपनी मासूमियत से समझाया कि किस प्रकार माता पिता अपने निष्पक्ष करुणा भाव से संतान को स्नेह एवं प्रेम देते हैं। आज एक लड़की घर में या बाहर दिन या रात सभी जगह असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया पर उनकी रक्षा को लेकर चिंतित हैं और बोलते रहते मेरी माँ मेरी ताकत, मेरी पत्नी मेरा सास, मेरी बेटी मेरा अभिमान। ये बोलते लिखते समय हमें रखना है द्रौपदी जैसी असुरक्षित बहनों की रक्षा हमें कृष्ण की तरह करना है
जिससे छोटी से लेकर बड़ी बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। आज के श्रवण कुमार को न केवल अपने माता पिता के प्रति बल्कि सभी के प्रति निस्वार्थ त्याग और सेवा की आवश्यकता है। जो भले ही अपने माता पिता को कांधे पर रखकर तीर्थ ना करा पाए, लेकिन अपने घर में भगवान के समान पूजे, उन्हें वृद्धाश्रम ना भेजे, जिससे माँ के साथ साथ भारत माता को नन्हे बालक के प्रेरणादायी वचनों को सुनने के पश्चात नन्ही बालिकाओं तथा श्रद्धालुओं ने भक्ति में मग्न होकर माताजी की आरती उतारी। कार्यक्रम की इस अद्भुत बेला में आरिका श्री आदर्शमती माताजी ने समारोह में हो रही गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए भक्तों को आशीर्वचन दिए। आशीर्वाद और आज्ञा के दीप को लेकर के इंदौर की कॉलोनियों में विचरण करती आचार्य भगवंत के किए हुए अनंत अनंत उपकारों में हित पथ प्रदर्शक बन आपके यहाँ चातुर्मास किया और आज परिवर्तन के गवाक्ष से वही संयम उपकरण पिच्छी का परिवर्तन आप सभी के बीच में है। चूंकि मैं युग की इस दुर्दशा और विचित्र विडंबना को देख करके पुनः परिवर्तन के गवाक्ष से आपको परिवर्तन की ओर ही ले जाना उचित समझूंगी। आज चुनाव होते हैं, नाव स्वयं तरती थी और दूसरों को तारती थी, लेकिन चुनाव स्वयं डूबता है और दूसरों को डुबाता है। इसलिए किसके फेवर में हो, नाव के कि चुनाव के? अब दूसरा परिवर्तन, जब जमाने में भारत को भारत कहा जाता था, उस जमाने में राम, श्री कृष्ण, सीता, महावीर, आदि ब्रह्मा, आदिनाथ, श्रमण, महाश्रमण, इस संस्कृति के बल पर लोग अपना जीवन जीते थे। क्या जीते थे? कहा जाता है कि पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य जिसे भी प्राप्त होता है, वे श्रावक निश्चित ही पुण्यशाली होता है। ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पधारे श्रावकों को, जिन्होंने पिच्छी विमोचन कर माताजी को नवीन पिच्छी प्रदान कर धर्मलाभ लिया। कार्यक्रम में पधारे अतिथि ने सपरिवार माताजी के समक्ष श्रीफल अर्पित किए तथा कमेटी के वरिष्ठों द्वारा अतिथियों का सम्मान भी किया गया। नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकारों ने दर्शकों को समाज की सच्चाई से अवगत कराया, देश में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ ही जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है।
परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। मस्ती क्यों नहीं, आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज प्लीज रोहित ऐसा मत करो। प्लीज रोहित ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर चूज वन। बेटी मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोर्ट में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी। कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, आरिका श्री माताजी ने अपनी पुरानी पिच्छी सौभाग्यशाली श्रावकों को प्रदान की। श्रावकों ने पिच्छी प्राप्त कर स्वयं को धन्य समझा। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि अशोक जैन जी ने माताजी के समक्ष नतमस्तक होकर आभार व्यक्त किया और आदर्शमती माताजी का सानिध्य प्राप्त होने से गणमान्य ने बताया कि ऐसा अवसर पुण्यशालियों को ही प्राप्त होता है। यही निवेदन है आपसे कि माताजी आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा हमेशा इसी तरह बने रहे। ये कहूँगा आपको कि आप इंदौर वाले बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली हो कि आदर्शमती माताजी का संग आपके यहाँ विराजमान है। आप जितना पुण्य लाभ ले सको उतना। और 3 साल से और प्रार्थना करो कि अभी आपका पूरा पुण्य आपका तेज है। मेरे को लगता है अभी और आपके यहाँ आपको और आशीर्वाद मिलेंगे। विदाई के क्षण आते ही नन्हे कलाकारों द्वारा एक भावभीनी प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की श्रृंखला को पूर्ण करते हुए सभी ने विदा ली। दर्शकों, आप देख रहे थे इंदौर शहर के जवरीबाग नसिया जी स्थित श्री 1008 विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 2 दिसंबर को आरिका श्री आदर्शमती माताजी, आरिका श्री दुर्लभमती माताजी तथा आरिका श्री अंतरमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की हृदय स्पर्शी झलकियां। इस कार्यक्रम में सहभागिता कर श्रावकों ने पुण्य अर्जन किया। दर्शकों, अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। पुनः उपस्थित होंगे अन्य प्रस्तुति के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रमुख सह संयोजक श्री हीरू भाई, पार्श्वनाथ प्रिंटिंग प्रेस, संयोजक श्री महेंद्र कुमार जैन, चातुर्मास सेवा समिति एवं दिगंबर जैन समाज नसिया, इंदौर, मध्य प्रदेश।